कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इतनी ऑर्थोडॉक्स और इतनी ज़्यादा कट्टरपन हो गया है कि हिंदू और मुसलमानों के तफरीक़े को फ़रोग़ दिया जा रहा है, उसको डीपन किया जा रहा है। हमने तय किया जब 1947 में कि हम यहाँ रहेंगे, जबकि हमारी 97% फैमिली उधर चली गई। तो हम इसी गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, इसी वजह से हम यहाँ रहे और उस मुल्क को हमने बहुत खूबसूरती से पनपते हुए देखा। और अब तो पिछले 11 साल से तो बिल्कुल हालात बहुत ही अबतर हैं। डिसअपॉइंट ना हो, हम निराश ना हो, मगर उसी उम्मीद को कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। खौफ का माहौल है, उस माहौल को ख़त्म करें और हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। और हम बिल्कुल नहीं हारेंगे, हम मर जाएंगे मगर हारेंगे नहीं। रमज़ान का मौका चल रहा है और होली भी आने वाली है, तो संभल के एक सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनका एक बयान आता है कि अगर जिनको रंग से दिक्कत है या जिनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है रंगों से, तो वो अपने घर में रहे, बाहर ना निकले। इस तरह के बयान को आप कैसे देखती हैं? ये बयान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कानून की व्यवस्था जो है उसको बरकरार रखना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने घर से निकलना चाहे, उस पर एक छींट रंग की भी पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हम हमेशा से होली भरा पड़ा है उर्दू शायरी जिसमें होली को मनाया जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इतनी ऑर्थोडॉक्स और इतनी ज़्यादा कट्टरपन हो गया है कि हिंदू और मुसलमानों के तफरीक़े को फ़रोग़ दिया जा रहा है, उसको डीपन किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, दिस इज़ नॉट रियली कोई लॉ इन्फोर्समेंट का ये बयान नहीं है। उनको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए और कहीं भी जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड और प्रिवेंट करना चाहिए। क्या उनके बयान से मैम ऐसा लगता है कि वो एक विशेष समुदाय को चेतावनी दे रहे हैं कि आपको बाहर नहीं निकलना है, अगर निकलोगे तो कार्रवाई की जाएगी? ये ज़रूरी, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये फरमा रहे हैं ये बात कि ये एक तरह से वार्निंग है कि भाई तुम घर में बैठो क्योंकि होली है। अब हिंदुओं से कहेंगे कि भाई ताज़िया निकल रहा है तो तुम घर में बैठो, ये तो कभी नहीं होगा। तो हमेशा हमने हर मज़हब को इस मुल्क में सेलिब्रेट किया है। इसीलिए हमने तय किया जब 1947 में कि हम यहाँ रहेंगे, जबकि हमारी 97% फैमिली उधर चली गई। तो हम इसी गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, इसी वजह से हम यहाँ रहे और उस मुल्क को हमने बहुत खूबसूरती से पनपते हुए देखा। और अब तो पिछले 11 साल से तो बिल्कुल हालात बहुत ही अबतर हैं। पर हमने देखा कि आज़ादी के बाद से लगातार हम लोग साझी विरासत हमारी है, त्योहार लगातार एक साथ आए रहे हैं और एक दूसरे को मनाते हैं। लेकिन अब ऐसी क्या वजह हुई है कि जब भी कोई त्योहार आता है कि विवाद पहले आ जाता है और विवाद जो है अब जो है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वही इस विवाद को जन्म दे रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि पूरी जो यहाँ की स्ट्रैटेजी है वो हिंदू मुसलमान को अलग करना है। हिंदू मुसलमान हमेशा से एक दूसरे के त्यौहार मनाते आए हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, हम एक शब-बरात हो, हम एक दूसरे को ये मोहब्बतें हैं जो कि फ़रोग़ देती रही हैं हमेशा से। कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, मगर इसको बढ़ावा देने के लिए ये भी एक टेक्निक है, ये भी उन्होंने एक तरह से कोई ऑर्डर जारी किया है। और इसी वजह से रिफ्लेक्शन तो यही है कि भाई लोग सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। मगर जब कोई हिंदू त्यौहार होगा और क्या मुसलमान त्यौहार होगा तो क्या वो हिंदुओं को? बिल्कुल नहीं। हमेशा हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे हैं और उनको अलग करने का दैट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गवर्नमेंट। पर ये कहा जा रहा है कि देखिए, जैसे सीएम योगी का संदेश साफ रहता है, उनकी पुलिस का संदेश भी एकदम साफ है, तो इस संदेश को क्या निष्पक्ष समझा जाए? और साल में जुमा जो है 52 बार आता है, होली एक ही बार आती है, तो इस तरीके के जो तर्क हैं क्या वो निष्पक्ष है कि या एक तरफ को इशारा करते हैं? नहीं, ये तो पूरी डिलिब्रेट कैटेगराइजेशन है, ये डिलिब्रेट टेक्निक है और इसी तरह से वो धीरे धीरे करके और बच्चों के सतह से
नर्सरी के बच्चे और किंडरगार्टन के बच्चों से यही मानसिकता वो डाल रहे हैं ताकि पनप सके, और इसको हम होने नहीं देंगे। क्या तरीका है इसको रोकने का मैम, क्योंकि ऐसे बयान एक के बाद एक आते हैं और एक अलग ही दरार पैदा होती है। सब दरार तो बहुत 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 ज़बरदस्त दरार पैदा होती है, पैदा होती गई है, और उसी को उसको गहरे से गहरा खोदने की चेष्टा है। मगर हम अपने एफर्ट्स जारी रखें, हम अपने तौर से इस मुहिम को जारी रखें, हम डिसअपॉइंट ना हो, हम निराश ना हो, मगर उसी उम्मीद को कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, और वो हमारे दिल को भी लगता है। पर मैम नहीं कोई सामने आना चाहता, नहीं कोई प्रतिक्रिया देना चाहता, मुसलमानों के साथ तक नाम तक लेना लोग पसंद नहीं करते। वो जो नेता जो खड़े होते थे उनका वोट लेते थे, शांति एक तरीके से रह जाती है, एक तरफा माहौल बन जाता है। कैसे फिर सही हो? नहीं, मगर फिर भी बहुत सेंसिबल लोग हैं, बहुत रैशनल लोग हैं हमारे साथ। अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे साथ इतने हिंदू सिख क्रिश्चियंस खड़े हुए हैं कि बेइंतहा खड़े हुए हैं, मगर ना उनकी बात कोई सुनता है और ना उनकी बात कोई वेट रखती है, क्योंकि वो पोजीशंस में नहीं है। मगर हो सकता है कि ये जो दरार है, इस दरार को पुर करें, और ये जो एक माहौल, जो एक तरह से खौफ का माहौल है, उस माहौल को ख़त्म करें और हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। और हम बिल्कुल नहीं हारेंगे, हम मर जाएंगे मगर मैं हारेंगे नहीं। तो ये आप लोग नौजवान लोग हैं, आपके लिए हम हाजिर हैं, हमारे सर हाजिर है, हमारा खून हाजिर है, तो हम इसीलिए हैं। लेकिन मैम मुसलमान क्या करें, रामपुर में लाउड स्पीकर उतार दिया गया मस्जिद से, तमाम लोगों पर गिरफ्तारियां हो गई, मौलाना समेत। नहीं, ये तो हम पूरे मुल्क को खड़ा होना है ना। रामपुर, मैं भी रामपुर, मेरा भी ननिहाल रामपुर का है, तो मैं भी समझती हूँ कि पूरे मुल्क को खड़ा होना चाहिए। वो जिसका लाउड स्पीकर उतार गया, या संभल में, या हर जगह और लोग खड़े हैं मगर इस वक्त विजिबल नहीं हैं, और हमको उनको विजिबलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। और उम्मीद है कि आप जैसे नौजवान पत्रकारों और मीडिया वालों से ये बात फैलेगी, और हो सकता है किसी के दिमाग बदल जाए, किसी का दिल नरम हो जाए, कोई अपने हिम्मत करके और आगे आ जाए। बहुत लोग हैं इस मुल्क में। देखिए, हम कहना चाहते हैं इस तरह के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अविलंब डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, इनको इनकी नौकरियों से निकाला जाना चाहिए। इस तरह की बातें करके, ये भारत का संविधान जिसकी शपथ लेके ये पुलिस बल में आते हैं, और पुलिस बल का किस तरह से कम्युनलाइजेशन ये सरकार कर रही है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। और हम समझते हैं जो उस क्षेत्र के जो डीजी है, यूपी के डीजी है, यूपी के जो डीजी है, वो इन सीओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम समझते हैं भारत की न्यायपालिका को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का पूरा हनन हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार करते हैं, पर इस तरह के जैसे ये जो सीओ साहब है, या वो जो अनआइडेंटिफाइड पुलिसमैन जिसके खिलाफ जिसने 1 महीने की बच्ची का सर कुचला, या वो जज साहब जिन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड को कैसे इंटरेस्ट होगा, ऐसे तमाम मामलों के ऊपर इन लोगों को इनके पदों से हटाकर इनको लाइनों में भेजना चाहिए, जज साहब को जुडिशियल अकेडमी में भेजना चाहिए। त्योहार तो पहले भी आते थे ना, अभी ऐसे क्या बात है कि जिनके ऊपर कानून की जिम्मेदारी है संभालने की, वही इस तरीके के बयान दे रहे हैं? देखिए, यही एक चुनौतीपूर्ण तरीका है कि किस तरीके से फोर्सेस का, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का जो कम्युनलाइजेशन किया गया है, ये असल में एक चुनौती है। ये चुनौती है देश के तमाम जनवादी अधिकारों के लिए, और देश में तमाम महिलाओं की समानता के लिए लड़ने वाले महिला आंदोलन के सामने ये चुनौती है कि हम लोग जो है समानता के लिए लड़ाइयों को खड़ा करें, जनवादी अधिकारों के लिए लड़ाई खड़ी करें, तभी हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूर कर सकते हैं कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है, इस तरह के बयान देकर? क्या मैसेज देने की? बिल्कुल, देखिए, इनकी पूरी साजिश है, क्योंकि देखिए एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि आज देश के अंदर, क्योंकि जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छूट दी जा रही है, और देश की पूरी श्रम संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की लूट का पूरा जो माहौल चल रहा है, और उसके खिलाफ भारत की जनता, क्योंकि ये डरते हैं 1857 से। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के तमाम हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी, और अंग्रेजों ने उसको बुरी तरह से कुचला था। और ये जो मौजूदा मुहिम है, ये उन्हीं अंग्रेजों की साम्राज्यवाद की दलाल शासक है, और इसलिए अपने शासन को जिंदा रखने के लिए ये व्यापक रूप से जनता की एकता को नहीं बनने देना चाहते हैं, इसलिए उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। पर जनता समझदार है, जनता लड़ेगी, महिलाएं भी लड़ेंगी।
देखिए सवाल ये है कि मुस्लिम जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जो सांप्रदायिकता है वो केवल हिंदू सांप्रदायिकता नहीं है, अलग अलग धर्मों के अंदर भी सांप्रदायिकता है। सब लोग असल में साम्राज्यवाद की, असल में इस देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने के खिलाफ लड़ाइयों को कैसे कमजोर किया जाए, असल में ये तमाम ताकतें उसमें लगी हुई है। पर भारत की जनता है, उसका अनुभव है, वो लड़ी है, वो शहीद हुई है, उसमें महिलाओं ने कंधे से कंधा मिला करके, चाहे 1857 हो, चाहे भारत में उसके बाद का लगातार अंग्रेज विरोधी आंदोलन रहा हो, और चाहे अभी का दौर रहा हो, भारत की औरतें भारत के पुरुषों के साथ, भारत के मेहनतकश जनता के साथ, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन तमाम नीतियों, उन तमाम ताकतों के खिलाफ जो भारत के लोगों पर अन्याय करते हैं और जिसके साथ भारत की महिलाओं पर अन्याय और बढ़ता है, उसके खिलाफ एक होकर के भारत की महिलाएं संघर्षरत रहेंगी। और इनको इस तरह के जब बयान आते हैं, जैसे संभल में हुआ, और संभल एक कंट्रोवर्सी पहले से ही वहाँ पर चल रही है मस्जिद को लेकर, तो वहाँ के मुसलमानों को क्या करना चाहिए ऐसे जब बयान आते हैं? देखिए ऐसे बयान आते हैं तो इसका सीधा बात यही है कि हमको मिलकर के इस देश में रोजी रोटी के सवालों को खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वास्तविक मसला इस सांप्रदायिकता का मुकाबला रोजी रोटी के व्यापक संघर्षों को खड़ा करके ही इन ताकतों को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि ये नहीं मांग करते हैं कि तमाम हिंदू मजदूरों को हिंदू मालिक न्यूनतम वेतन दे, इसलिए वर्गीय एकता से ही हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। क्या कार्रवाई होगी सीओ पर जिस तरह का? अगर दबाव बनेगा, मैं समझती हूँ जरूर कार्रवाई होगी, चाहे इनको दिखावटी कार्रवाई करनी पड़े, पर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी।